दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर, दफ्तर, रिश्तेदार और ना जाने हमारे पास कितने नेगेटिव लोग हमें मिलते रहते हैं, जिन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंग्जाइटी बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती है। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाओगे। दोस्तों, इस किताब में 17 चैप्टर्स हैं। आइए एक एक करके हम उन्हें पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने यह मान लिया है कि अब वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आइडिया और थोड़े से टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल रखे हैं, तो उन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स को अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। सेकंड चैप्टर है पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग शांत नहीं होते हैं। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। थर्ड चैप्टर है हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क में इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा है, तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि आपका दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है, तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार ही दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। फोर्थ चैप्टर है ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं, तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंग्जाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम किसी और से नहीं कर सकते हैं। प्रेयर करने के कुछ टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा है सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखे। अगला पॉइंट है अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक यू बोले। यह 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर की आदत जरूर डालें। 5th चैप्टर है हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना सीखें। अगर आप हर दम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी से बात करें। किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिता पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा आदि। इस तरह आपके दिन की शुरुआत भी खुशी से होगी और आपका पूरा दिन खुशी खुशी बीतेगा। 6th चैप्टर है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान की तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़ा न बने। इसके लिए लेखक कहता है कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना लें। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरण आदि। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। 7वां चैप्टर है एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उन्हें बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करने से पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। हमेशा पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ,
पावर, वर्क्स वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। 8वां चैप्टर है डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में विश्वास न करें। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास न करें। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से ही हार मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग न रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता नहीं था। तो वही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें और फिर कोशिश करने में लग जाएं। हारने पर निराश न हो, बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे। वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आ जाता है तो वो आसानी से उनका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हार से डरे नहीं, बल्कि उनका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हो। 9th चैप्टर है हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की, कभी ऑफिस की, कभी घर की, लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें और साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है। उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता है। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोले मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। 10th चैप्टर है द पावर टू सोल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यह जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह न सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज भी न माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो आदि। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम ना दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सोल्व करने की कोशिश करें। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसकी बजाय यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों से भी सलाह ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोले, मैं इस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है।